नमस्कार साथियों, कृष्ण काव्य संबंधी अगला थ्योरी वाला वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। जल्दी से देख लीजिएगा, फिर इसके बाद हम प्रश्नोत्तरी प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। अच्छा साथियों, इसमें क्या खास है बता देते हैं। अभी तक हमने वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, सूरदास, कुंभन दास, उनके गुरुओं के बारे में, ठीक है, शिष्य गुरु परंपरा के बारे में सब कुछ अध्ययन कर लिया, उनकी रचनाओं के बारे में भी, जीवन के बारे में भी। अभी आगे बढ़ने का समय आ गया है। भ्रमर गीत परंपरा हिंदी में शुरू की सूरदास ने अपनी पुस्तक सूरसागर के 10वें स्कंद से, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूरदास ने लिख के छोड़ दिया, उसके बाद अन्य कवियों ने जो आगे आए उनके बाद के कवियों ने नहीं लिखा कुछ भी भ्रमर गीत परंपरा पर। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उन्होंने भी लिखा है। बस कैसे ये परंपरा जो है 20वीं शताब्दी तक चलती रही है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। भ्रमर गीत की सूर की प्रवृत्ति परंपरा, यानी सूरदास के बाद की परंपरा कैसे लिखी गई भ्रमर गीत के ऊपर, ठीक है, मतलब कैसे ये परंपरा आगे बढ़ी है सूरदास के बाद भी। तो पढ़ना शुरू करते हैं। सूरदास के भ्रमर गीत की रचना, भ्रमर गीत की रचना जो है 1535 ईस्वी में मानी जाती है। कब मानी जाती है साथियों? 1535 ईस्वी में मानी जाती है। जो आपको पता ही है, सूरसागर ग्रंथ में लिखी गई 10वें स्कंद में। किंतु उसके बाद 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक यह परंपरा किसी न किसी रूप में आगे बड़ी बड़ी यानी लगातार बनी रही। तो कहने का तात्पर्य यही है कि 1535 ईस्वी में सूरदास ने सूरसागर के 10वें स्कंद में भ्रमर गीत परंपरा को लिखा। लेकिन उसके बाद 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक, 20वीं शताब्दी के कुछ पहले तक जो है ये परंपरा लिखी जा रही है कवियों के द्वारा। ठीक है। इस परंपरा में यद्यपि 40 से अधिक कवि सूरदास के उपरांत रचना कर चुके हैं, किंतु नंददास, परमानंदास, हरिऔध, रत्नाकर जैसे कवि इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। तो नंददास ने भी, आपको पता है, भ्रमर गीत परंपरा से संबंधित भंवर गीत नामक एक रचना लिखी है। परमानंद दास की रचना मिल जाती है, हरिऔध की मिल जाती है, रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर की मिल जाती है। तो मुख्य रूप से इनको पढ़ना बहुत अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त भी जो खास होगा हम आपके सामने वो रखेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंददास के बारे में। सूरदास के तुरंत बाद नंददास ने भंवर गीत की रचना की। इस रचना में भक्ति और दर्शन आपस में इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि गोपियों में भक्तों की भावुकता व दार्शनिकों को तार्किकता एक साथ दिखाई देते हैं। यानी तर्क जो है वो भी इसमें शामिल कर दिया गया है। और भक्ति और दर्शन यानी भक्ति और फिलोसफी जो है एक साथ आ गई है। गोपियों में भक्तों की, ठीक है, गोपियों में भक्तों की भावुकता और दार्शनिकों की तार्किकता एक साथ दिखती है। नंद के उद्धव, अभी कृष्ण के मित्र हैं उद्धव, सभी को पता है। इन्हीं को ही योग विद्या का बहुत ज़्यादा घमंड होता है। कृष्ण सोचते हैं कि भाई इस योग विद्या का घमंड तोड़ने के लिए इनको गोपियों के पास भेज देते हैं। भाई जब वो जाते हैं तो गोपियाँ अलग से भाई तर्क वितर्क करती हैं नंददास की इस भंवर गीत परंपरा में। देखिए क्या बोला जा रहा है कि नंददास के जो उद्धव हैं, सूर के उद्धव की तरह गोपियों के तर्कों को चुपचाप नहीं सहते, वर्ण पूरा शास्त्रार्थ व विवाद करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, नंद, अगर हम सूरदास के उद्धव की बात करें, सूरदास ने जो भ्रमर गीत लिखा है उसमें नंददास आगे बढ़ जाते हैं। कहने का तात्पर्य है सूरदास का जो भ्रमर गीत है उसमें उद्धव ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करते हैं गोपियों के साथ। ठीक है, एक बहस करते हैं नंददास के उद्धव, ये कहना चाह रहे हैं। पूरा का पूरा योग विद्या शास्त्रार्थ जो है वो सामने रख देते हैं गोपियों के सामने, फिर गोपियाँ भी ज़्यादा तर्क करती हैं। इस रचना में प्रश्नोत्तर की नाटकीय शैली का प्रयोग हुआ, याद रखना है। नंददास के बाद परमानंद दास ने भ्रमर गीत की रचना की, भ्रमर गीत की रचना की है, याद रखना है। ठीक है, मुख्य रूप से कोई स्वतंत्र ग्रंथ भ्रमर गीत नाम से सूरदास ने नहीं लिखा है। वो सूरसागर पुस्तक में 10वें स्कंद में दर्ज है साथियों, भ्रमर गीत परंपरा सूरदास की। ठीक है, लेकिन यदि हम नंददास की बात करें, इन्होंने एक स्वतंत्र रूप से ग्रंथ लिख दिया है भंवर गीत नाम से। ठीक है, और यदि हम नंददास के बाद की बात करें तो परमानंद दास साथियों, इन्होंने भ्रमर गीत नाम से एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखा है। ठीक है, इस यानी कह सकते हैं यह अति संक्षिप्त आकार की रचना, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी रचना है। इसकी विशेषता इसकी सरसता है, यानी आसान और आसानी से समझ आने वाली, कह सकते हैं सरसता का अर्थ। परमानंद दास सूर की तरह अति भावुक थे। इनकी गोपियाँ तर्क अधिक नहीं करती, भावुक कथनों का अधिक प्रयोग करती हैं। ठीक है, भावुकता अगर किसके कथनों में है, यानी यूँ बोले कि किसके भ्रमर गीत में गोपियाँ अधिक भावुक हैं, तो वो हम बोल सकते हैं परमानंद दास में। ठीक है जी, और सूरदास की रचना में भी गोपियाँ भावुक हैं। आगे है भाई, भक्ति काल में भ्रमर गीत की रचना तुलसीदास ने भी की है, राम कवि हैं भाई, याद रखना है। और किस रचना में की है साथियों, तो वो बता देते हैं। कविता बली में तो 3 छंदों में जब प्रयास किया गया है, यानी 3 छंदों में ही जो है इस भ्रमर गीत का
प्रसंग रखा है कवितावली रचना में भी। हालांकि कृष्ण गीतावली जो रचना है तुलसीदास की, इसमें कुछ विस्तार से भ्रमर गीत को रखा है। तो कौन सा राम कवि है जिसने भ्रमर गीत को अपने काव्य में रखा है? तो भाई तुलसीदास आ जाएगा। कृष्ण गीतावली में कुछ विस्तार से रखा है इस प्रसंग को, और कवितावली में 3 छंदों से रखा है। ठीक है। तुलसी का मर्यादावाद जहाँ भी विद्यमान है, तुलसी की गोपियाँ उद्धव के प्रश्नों का उत्तर पूरी शालीनता, संयम और मर्यादा के साथ देती हैं। आगे है भाई, इसके बाद रीतिकाल में क्या है, देव, आलम, रसखान आदि कवियों ने किसी न किसी रूप में, अभी देखो रसखान इन्होंने रीतिकाल में रख दिया, लेकिन उसको भक्ति काल में रखेंगे। ठीक है, जहाँ पुस्तक वाले गलती कर देते हैं। क्या लिखा जा रहा है इसमें कि देव, आलम, रसखान आदि कवियों ने किसी न किसी रूप में भ्रमर गीत की रचना की है। रसखान की रचना मात्र 7 छंदों में है, जबकि आलम ने अपनी रचना आलम केली में 24 छंद जो है भ्रमर गीत के संबंध में लिखे। अभी ये भ्रमर क्या है, उद्धव जो है भोरा बन के, यानी भंवरे का प्रतीक है उद्धव, वो अपना शास्त्रार्थ ज्ञान देने के लिए गोपियों के पास जाता है, क्योंकि गोपियाँ बहुत दिनों से याद कर रही हैं श्री कृष्ण को। वो कहते हैं ना पंजाबी में, उद्धर जाना, उद्धर गई हैं ना, याद कर करके वो परेशान हैं, उनको दिन रात याद कर रही हैं, श्री कृष्ण से प्रेम है उनका। लेकिन यही शास्त्रार्थ विद्या देने के लिए श्री कृष्ण भेजते हैं भाई उद्धव जी को, लेकिन वहाँ उल्टा हो जाता है, गोपी ही उसको प्रेम का पाठ पढ़ा देती हैं भी, ऐसी कथा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं भाई। आधुनिक काल में भी कुछ कवियों ने भ्रमर गीत की रचना की है। रत्नाकर की यदि हम बात करें, जगन्नाथ दास रत्नाकर, इन्होंने उद्धव शतक नाम की एक रचना की, जो कुछ मौलिक उद्भावनाओं के कारण प्रसिद्ध है। मतलब कुछ कवि ने, रत्नाकर ने कुछ अपनी ओर से भी इसमें डालने का प्रयास किया है कुछ कथा। ठीक है, अभी तक की परंपरा में वियोग का संबंध केवल गोपियों से था, किंतु रत्नाकर के जहाँ कृष्ण भी वियोग में हैं। रत्नाकर की रचना उद्धव शतक में, जब वे जमुना में राधा द्वारा प्रवाहित कमल देखते हैं तो उसे प्राप्त करते ही राधा की स्मृति में बेसुध हो जाते हैं। इस रचना की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी बिंबात्मकता भी है। बिंबात्मकता, ठीक है, बिंब क्या होता है कि भाई कोई कविता हम पढ़ रहे हैं, कोई कहानी पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़कर हमारे मस्तक में ऐसे दृश्य उभर आना कि भाई हाँ, सच में एक कथा चल रही है जैसे आंखों के सामने, ये होता है बिंबात्मकता। ठीक है, आगे हरियोध जी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं लिखा है भ्रमर गीत के संबंध में, बल्कि जो उनका जो महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जो कृष्ण के ऊपर आधारित है, श्री कृष्ण भगवान के ऊपर आधारित है भाई, तो उसमें ये परंपरा देखने को मिलती है एक। ठीक है, सर्ग में। तो देखिए भाई क्या है, हरियोध ने प्रिय प्रवास में इस विषय को वर्णित किया है। यहाँ भी कुछ मौलिक उद्भावना अपनी ओर से कवि ने जरूर डाला है। जहाँ कृष्ण अति भावुक हैं और राधा ने व्यक्तिक वियोग में जलने की अपेक्षा समाज सेवा का विकल्प चुना है। राधा कहती है, प्यारे जीवे जगहित करें, गेह चाहे न आवे। तो कहने का तात्पर्य मैं यही कहूँगा कि राधा जो है ये समाज सेवा के रूप में दिखाई गई हैं। आगे देखिए, तो इन सब कवियों के अतिरिक्त भी मैथिली शरण गुप्त की यदि हम बात करते हैं तो उनका एक ग्रंथ है साथियों, एक काव्य है। ठीक है, एक प्रबंध काव्य है द्वापर। ठीक है, द्वापर में कृष्ण कथा है। तो द्वापर नामक रचना में इस प्रसंग को दिखाया है, उठाया है उन्होंने। ठीक है, कि इन्होंने भाई मैथिली शरण गुप्त ने भ्रमर गीत को रखा है। गुप्त के जहाँ, यानी मैथिली शरण गुप्त के जहाँ गोपियाँ स्पष्टवादी हैं, किंतु साथ में विनयशील भी हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, स्पष्टवादी गोपियाँ किस कवि ने रखी हैं अपने भ्रमर गीत में? तो ये मैथिली शरण गुप्त ने द्वापर नामक ग्रंथ लिखा है, इसमें भ्रमर गीत परंपरा को रखा है उन्होंने। ठीक है, बाकी कृष्ण की कथा तो चलती है, लेकिन थोड़ा छोटा सा सारांश जो है वो उसमें भी देखने को मिलता है छंदों के रूप में। आगे वे स्पष्ट रूप से वे स्पष्ट कहती हैं कि उद्धव के ज्ञान योग से तो हमारा वियोग ही भला है। ठीक है, आगे साथियों, सूर के विषय में, सूरदास के विषय में विद्वानों के जो मत हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं कि सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। आगे चलते हैं भाई, तो रामचंद्र शुक्ल क्या कह रहा है कि भाई भ्रमर गीत सूर साहित्य की मुक्तमणि है। ये इंपॉर्टेंट कथ्य है, पूछा गया है साथियों। ठीक है, मुक्तमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफ़ी है। तो कहता है कि अगर वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल दिया जाए सूरदास के, ठीक है, तो अगर भ्रमर गीत ही रह जाता है तब भी सूरदास का नाम अमर रहेगा।
आगे चलते हैं भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कह रहे हैं फिर से कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी और ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं। साथियों देखिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है इन कथनों को पढ़ना, क्योंकि जो नेट की परीक्षा पूछे जाते हैं, ठीक है, साहित्यिक जो भी पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम देगा, नेट का एग्जाम देगा, वहाँ पर अनिवार्य एक ये कथन आ जाते हैं। तो एक एक कथन को आपने नोट डाउन कर लेना है, ठीक है जी। तो देखिए जहाँ भी बहुत बड़ी बात कर दी है इन्होंने, कह रहे हैं कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन, जितना बढ़िया ढंग से उद्घाटन सूर्य ने किया अपनी बंद आंखों से। अभी जनमान थे, माना जाता है विद्वानों के द्वारा, कुछ कहते हैं बाद में उनकी आंखें चली गई, रोशनी चली गई। तो कुल मिला के भाई ऐसा व्यक्ति जो अंधा है लेकिन फिर भी भाई वो इतना अच्छा काव्य लिख रहा है, ठीक है, चाहे भक्ति है उसमें, विनय है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि उनके जैसा टैलेंटेड बंदा कोई नहीं है। फिर भी उन्होंने क्या किया है, वात्सल्य और श्रृंगार के कोने कोने में वो झांक आए हैं, ये रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। आगे रामचंद्र शुक्ल का एक और कथन जो है जहाँ पर पढ़ना अनिवार्य हो जाता है, वो कह रहे हैं कि सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। ठीक है, अनुप्रास का बादशाह भी कहा जाता है तुलसीदास को, लेकिन यहाँ पर कहेंगे यही कि रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की छटा नहीं है जो तुलसीदास की रचना में देखने को मिलती है। ठीक है साथियों, तो कोमलकांत पदावली नहीं है, अनुप्रास नहीं देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी कोमलकांत पदावली नहीं, संस्कृत जैसी पदावली, ठीक है, संस्कृति ऐसे कोमल शब्द जो है इसकी इनकी रचनाओं में देखने को नहीं मिलते हैं। ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं सूरदास, लेकिन फिर भी उत्कृष्टतम जो काव्य है सूरदास ने रचा है। आगे है भाई हमारे पास परमानंद दास। परमानंद दास की बात करते हैं तो इनका जो जन्म है पिछले कल हमने बताया था 1493 ईस्वी में हुआ है। ठीक है साथियों, तो इनके जन्म स्थान वगैरह याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये याद कर लेना 1493। क्यों आवश्यक हो जाता है इनको याद करना, क्योंकि जब भी नेट की परीक्षा में प्रश्न आ जाते हैं कि भाई जन्मानुसार, ठीक है, जन्म क्रम के अनुसार कवियों को, रचनाकारों को बढ़ते क्रम में लिखना है, तब वहाँ पर यही आपके जो जन्म काल है याद आ जाएंगे। तो भाई याद करने हैं जन्म काल, ठीक है जी, डीप पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है। ठीक है, वल्लवाचार्य से इन्होंने अरैल नामक जगह से दीक्षा ली थी, प्रयाग में है जी। ठीक है, आजकल आई थिंक ये प्रयाग इलाहाबाद को कहा जाता है। चलो, इन्होंने सूरसागर की भांति भागवत की कथा का वर्णन नहीं किया। ठीक है, कृष्ण के मथुरा गमन से भवर गीत तक के प्रसंग का मुख्यतः वर्णन किया है। ठीक है, भवर गीत तक के प्रसंग का इन्होंने मुख्यतः वर्णन किया। ऐसा नहीं है कि सूरसागर जो रचना है उसका उपजीवीय ग्रंथ जो है भागवत पुराण माना जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा इन्होंने फॉलो नहीं किया, भागवत पुराण को फॉलो नहीं किया जिस प्रकार सूरसागर को लिखते समय सूरदास ने किया। ठीक है, आगे है कृष्ण के ईश्वरीय पक्ष के वर्णन न कर केवल मधुर पक्ष की लीलाओं का ही वे ज्ञान करते हैं। कहने का तात्पर्य है प्रेम का अधिक, ठीक है, प्रेम की लीलाओं का गान करते हैं। इनके सर्वाधिक पद बाल लीला विषयक हैं। ठीक है, बल्वाचार्य जो बहुत कह सकते हैं बल्वाचार्य के शिष्य हैं और बल्वाचार्य से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। बल्वाचार्य वैसे ही बाल कृष्ण की उपासना किया करते थे, उन्हीं से ज़्यादा प्रभावित देखते हैं। तो इनके अधिकतर जो पद हैं वो बाल लीला से संबंधित है श्री कृष्ण के। ठीक है, सूर्य के बाद वात्सल्य का सर्वश्रेष्ठ वर्णन इन्होंने ही किया है। सूरदास के बाद अगर कृष्ण के वात्सल्य, कृष्ण संबंधी वात्सल्य पद सबसे ज़्यादा जो सुने जाते हैं, गाए जाते हैं, पढ़े जाते हैं, वो परमानंद दास। ठीक है जी, आगे चलते हैं साथियों, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। कृष्णदास का जन्म 1496 ईस्वी में हुआ है, सभी जानते हैं। कृष्णदास शूद्र जाति के कुनवी से आते हैं, वे मूलतः गुजराती थे और वल्लभ दिग्विजय जो जदुनाथ की रचना है उनके अनुसार, ठीक है, इस पुस्तक के अनुसार वल्लभ दिग्विजय जदुनाथ की रचना है, उनके अनुसार, इस पुस्तक के अनुसार 1510 ईस्वी में इन्होंने बल्वाचार्य से दीक्षा प्राप्त की थी। ठीक है जी, अच्छा, 1509 और 1510 में ही जो है सूरदास द्वारा ये कहा जाता है, मतलब सूरदास के संदर्भ में ये कहा जाता है उन्होंने बल्वाचार्य से इसी समय में दीक्षा ली थी। लेकिन शुक्ल जी कहते हैं 84 वैष्णव की वार्ता, 284 वैष्णव की वार्ता जो गोकुलनाथ की पुस्तक है, वो शुक्ल कहते हैं कि भाई सूरदास ने 1535 ईस्वी में दीक्षा ली थी, और ये जानकारी शुक्ल कहते हैं कि 284 वैष्णव की वार्ता में दर्ज है। ठीक है, वैसे सामान्यतः सूरदास का समय काल भी यही बताया जाता है कि उन्होंने इसी समय में जाके दीक्षा ली थी, ठीक है, बल्वाचार्य से।
ओके, एक ये समय याद रखना है, एक 1535 का भी याद रखना है, शुक्ल जी वो मानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास ये रचना भाई, एक रचनाकार आगे हैं गोविंद स्वामी। यदि हम गोविंद स्वामी की बात करते हैं तो सभी को मालूम है 1505 ईस्वी में इनका जन्म होता है। गोविंद स्वामी महावन में रहते थे। सन 1535 ईस्वी में विट्ठलनाथ ने इन्हें, गोस्वामी विट्ठलनाथ जो कि पुत्र हैं भाई बल्वाचार्य के, विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। इसके बाद ये गोवर्धन चले गए। गोवर्धन पर्वत पर, ये आपको पता है श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहीं पर पूजा वगैरह करते सभी 8 कवि जे 8 शाप के। ठीक है, तो गोवर्धन चले गए, जहाँ जे रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी की कदम खंडी नाम से प्रसिद्ध है। और इनकी ब्रज के प्रति गहरी आस्था है, ब्रज भाषा के प्रति और ब्रज क्षेत्र के प्रति भी। किंवदंती है कि तानसेन गोविंद स्वामी से पद गायन की शिक्षा लेते थे। ठीक है, और तानसेन के गुरु हरिदास है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे है शीत स्वामी की। यदि हम बात करें भाई शीत स्वामी, तो ज़्यादा इनके बारे में डीप नहीं पढ़ना है क्योंकि ज़्यादा रचना इनकी मिलती नहीं, लेकिन 1515 ईस्वी में जो है इनका जन्म काल माना गया है। ठीक है, शीत स्वामी दीक्षा लेने के बाद गोवर्धन के निकट पुंछरी में तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। चतुर्भुज दास की बात करें, चतुर्भुज दास जो है अष्टशाप के कवि हैं और अष्टशाप कवियों के बारे में ही पढ़ रहे हैं भाई। तो कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र थे। कुंभन दास जो कि आपको पता है अष्टशाप कवियों में सबसे पहले आते हैं। 1492 ईस्वी में उन्होंने दीक्षा ली थी भाई बल्वाचार्य से। तो ये भाई देख लीजिए आप, कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र हैं ये। तो पूछा जा सकता है कि कौन सा अष्टशाप कवि कुंभन दास का पुत्र है, तो भाई वो है चतुर्भुज दास। ठीक है, याद रखना है। और 1530 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। आगे है नंददास, 1533 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। सूरदास के बाद नंददास अष्टशाप के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे अधिक रचनाएं इन्हीं की हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं को ही पढ़ा जाता है सूरदास के बाद। ठीक है जी, आगे कुछ और कथन पढ़ लेते हैं नंददास के बारे में ही। ठीक है, साहित्य में नंददास का नाम, तो नंददास प्रमुख कवि हैं। इनका भंवर गीत एक उच्च कोटि की रचना मानी गई है, जो एक प्रबंधात्मक खंड काव्य है। ठीक है, तथा इसमें लोक की अपेक्षा शास्त्र का रंग अधिक देखने को मिलता है, शास्त्रीय ज्ञान। ठीक है, शास्त्रीय ज्ञान जो है अधिक देखने को मिलता है। सूरदास के द्वारा जो भ्रमर गीत परंपरा लिखी गई वैसा नहीं है। ठीक है, इनके यश का आधार यानी इनकी जो ख्याति, इनकी प्रसिद्धि का आधार जो है वो है रास पंचाध्यायी। ठीक है, यह रोला छंद में लिखी गई रचना है। यह श्रीमद् भागवत की तरह 5 अध्यायों में विभक्त है। श्रीमद् भागवत की तरह 5 अध्यायों में विभक्त है। श्रीमद् भागवत तो 12 स्कंदों में विभक्त है। ठीक है, लेकिन ऐसे लिख दिया चलो, लेकिन मतलब उनके अनुसरण श्रीमद् भागवत कह सकते हैं उपजीवीय ग्रंथ है इस रास पंचाध्यायी का। ठीक है जी, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि भाई 5 अध्यायों में विभक्त है यह रचना। ठीक, 5 अध्यायों में है रास पंचाध्याय, लेकिन श्रीमद् भागवत 5 अध्याय में नहीं, वो 12 स्कंद में है। आगे उसके कई अध्याय हैं। बच्चन सिंह ने इसे भागवत का स्वच्छंद पदानुवाद कहा है। किसने कहा है? भागवत का स्वच्छंद, स्वच्छंद यानी रोमांटिसिज्म। ठीक है, स्वच्छंदतावाद की धारणा जो इसमें देखने को मिल जाती है, उसका काव्य अनुवाद कह सकते हैं। बच्चन सिंह ने ये कहा है भागवत पुराण का जो स्वच्छंद पद्य अनुवाद है। इसमें रासलीला का वर्णन है, जिसमें आध्यात्मिकता का रंग देखने को मिलता है। आगे क्या है? अपने सुंदर व उपयुक्त शब्द चयन के कारण इन्हें जड़िया कहा गया है। और कवि गड़िया नंददास जड़िया, ये पंक्ति किस से संबंधित है, किस रचना के साथ संबंधित है? रास पंचाध्याय से संबंधित है। ठीक है, जो पूछे जा सकता है। जड़िया क्या होता है? जो रूढ़िवादी रहता है। ठीक है, आगे जे अष्टशाप के सर्वाधिक काव्य शास्त्री कवि माने जाते हैं। अष्टशाप में से सबसे अधिक काव्य शास्त्र का ध्यान रखने वाले कवि कौन है? यानी काव्य शास्त्र यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अपने काव्य में रसों का प्रयोग कैसे करना है, अलंकारों का प्रयोग, रीति का प्रयोग, ये सब काव्य शास्त्र के जो अंग रहते हैं साथियों, इसका बाखूबी ढंग से ध्यान रखा है नंददास ने, इसलिए सर्वाधिक काव्य शास्त्री कवि इनको कहा जाता है। वही अभी तुलना की बात करें, सूरदास के भ्रमर गीत व नंददास के भ्रमर गीत की तुलना कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो भ्रमर गीत जो सूरदास ने लिखा है ये तो विख्यात है भाई। जो सूरदास की जो पुस्तक सूर सागर है उसके 10वें स्कंद में देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पर नंददास की बात करें तो इन्होंने स्वतंत्र रूप से जो है भंवर गीत नामक एक प्रबंध काव्य लिख डाला है। ठीक है, तो इसमें कंपैरिजन करना है, तुलना करना है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है। वहीं अगर हम देखें भ्रमर गीत जो कि लिखा है सूरदास ने और भंवर गीत लिखा है नंददास ने, इसकी तुलना में सबसे पहले देखिए सूरदास क्या कह रहे हैं अपने भ्रमर गीत में कि भाई इसमें लोक की प्रधानता है। ठीक है, लोक की प्रधानता है,
कि भाई वो बातें जो लोगों को पसंद आती हैं, लोगों को मनोरंजित करती हैं, लोगों को आसानी से, सहज से, सरसता से, सुबोधता से समझ में आ जाएं, ठीक है। ओके, लोक की प्रधानता है, लोगों की सोच। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, पहले ही बता दिया शास्त्र, ठीक है, शास्त्र यानी कि जो हमारे हिंदू शास्त्र हैं, ठीक है, उनको प्रमुखता रखते हुए, उनको उनको महत्व देते हुए ही नंदास ने ये रचना की है, तो इसमें शास्त्र की प्रमुखता है। वही यदि बात करें कि भाई गोपी संवाद, गोपी उद्धव संवाद, गोपियों और उद्धव का संवाद जो है वो संवाद की स्थितियां कम दिखाई देती हैं, लेकिन गोपी उद्धव शास्त्रार्थ कथोपकथन के रूप में यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी कहने का तात्पर्य है शास्त्रार्थ, ठीक है। तो पीछे हमने बोल दिया कि शास्त्रों को प्रमुखता देते हैं, लेकिन भ्रमर गीत में क्या है सूरदास की कि वहाँ पर गोपियों और उद्धव का संवाद की स्थितियाँ कम है, यानी संवाद हुआ है लेकिन इतने तर्क वितर्क से नहीं, यानी हुआ है, सामान्य हुआ है, स्थितियाँ कम हैं। लेकिन वहीं पर गोपियों और उद्धव के बीच जो संवाद चलता है वो शास्त्रार्थ है, शास्त्रों पर आधारित है। आगे सरल एवं सहज गोपियाँ हैं। वहीं अगर हम बात करें भ्रमर गीत की तो सरल और सहज गोपियाँ हैं। वहीं भंवर गीत की बात करें तो गोपियाँ पांडित्य से, यानी कि बहुत अधिक ज्ञान से परिपूर्ण है। ऐसा लगता है कि नंददास की गोपियों ने बहुत शास्त्रों की विद्या ले रखी है। भाई आगे चलते हैं तो भाषा ठेठ ब्रज का प्रयोग क्या है। ठेठ ब्रज यानी ग्रामीण ब्रज का प्रयोग किया है भाई किसने, भ्रमर गीत लिखते हुए सूरदास ने। वहीं यदि हम भंवर गीत की बात करें जो नंददास ने लिखा है उसकी भाषा संस्कृत निष्ठ ब्रज है, ठीक है जी। जो वैसी स्थिति है जैसे अवधि, अगर तुलसीदास की बात करो ना, रामचरितमानस लिखा साथियों, है ना, रामचरितमानस लिखा तो उसकी भाषा संस्कृत निष्ठ मानी जाती है अवधि, ठीक है। वहीं पर अगर जायसी ने पद्मावत लिखा तो वो भी अवधि है लेकिन वो ठेठ अवधि है। लेकिन वैसी स्थिति यहाँ पर आ जाती है भ्रमर गीत जो सूरदास ने लिखा है उसकी भाषा ठेठ ब्रज है, लेकिन वहाँ पर यदि नंददास की बात करें तो इन्होंने भाषा ब्रज ही रखी है लेकिन वो संस्कृत निष्ठ है, यानी संस्कृत भाषा है, ठीक है। आगे तो आगे देखिए भाई, तो काव्य रूप जो है मुक्तक है, यानी मुक्तक काव्य में लिखा जो एक सूरदास का भ्रमर है, ठीक है, भ्रमर गीत। और वहीं पर नंददास की बात करें तो उन्होंने प्रबंध काव्य यानी खंड काव्य के रूप में ये रचना लिखी है। तो साथियों ये रचनाओं के संबंध में जरूर पढ़ लेना है। आज ऐसे से प्रश्न होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।